नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूरी के बयान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसमें आज एक नया ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट इसलिए आ गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कोई और, सारे लोग रमेश बिधूरी को एक विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान वाकई संसद संसद के बाहर भी देने लायक नहीं था, लेकिन सवाल बड़ा अब यह उठता है कि रमेश बिधूरी ने अचानक से इस तरह की बातें क्यों की। क्या कोई प्रोवोकेशन था? और अगर प्रोवोकेशन था तो वो प्रोवोकेशन किस स्तर का था? उसी पे एक नया विवाद, नया कहानी सामने आया है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस पूरी ये जो घटना घटी है उसकी इंक्वायरी जारी होनी चाहिए, और दानिश अली जो रोते फिर रहे हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने किस तरीके से रमेश बिधूरी को इन्होंने प्रोवोक किया। बताया यह जा रहा है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट के अंदर नीच कह रहे थे, दानिश अली, जिससे वो नाराज होकर उस तरह की बातें कह दिया। और इसलिए डिमांड क्या किया गया है, 3 पेज की चिट्ठी लिखी गई है, वो चिट्ठी हमारे हाथ में है, और चिट्ठी में क्या लिखा गया है, क्या मांग किया गया है, उसको जरा सुनिए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द utterances made by various members during the said discussion, and also to inquire the extent of culpability of various other members of parliament in instigating our citizen by way of their comments made in the house by taking the shelter of article 105 of our constitution। निशिकांत दुबे ने खेल ही पलट दिया। पूरी चिट्ठी में उन्होंने सबूत दिए। उन्होंने कहा सिर्फ रमेश बिधूरी ही क्यों, कई सारे लोगों ने उस डिस्कशन के दौरान सीमा को लांघा है, और उन्होंने डिटेल में बताया भाई क्या क्या हुआ, और भी डिटेल में दूंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट जो उन्होंने कहा, जो पॉइंट नंबर 6 चिट्ठी में लिखा हुआ है, आई विल बी गोइंग टू प्रेजेंट यू द सेकेंड टू सेकेंड डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस जस्ट प्रायर टू द utterances made by Sri Biduri when Sri Danish Ali was busy in instigating Sri Biduri with his superlatives. That is, Sri Danish Ali made a highly objectionable and blasphemous remarks against our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji by consuming his entire lung power, notwithstanding the ability of माइक्रोफोन, दैट नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और आपके ही भाषा में, आपके ही संस्कार में जब बिधूरी ने पलटवार किया तो आप अब आंसू बहा रहे हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान, इसके ऊपर किसी की नजर क्यों नहीं गई? ये तमाम लोग ये जो कह रहे हैं कि माफी मांगो, माफी मांगो, बिधूरी को बाहर करो, तो बिधूरी को बाहर करना तो इस शख्स को भी बाहर करो। पार्लियामेंट में क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप इस तरह के बयान दे सकते हैं? और इस चिट्ठी में लिखा गया, दिस स्टेटमेंट मेड बाय श्री दानिश अली एज आई थिंक वाज मोर देन इनफ फॉर एनी पेट्रियोटिक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू लूज हिज काम and fell into his trap by uttering unsavory words. It is also very unfortunate that the entire media has also not gone into these minute pre-mortem details wherein Sri Danish Ali was instrumental in uttering similar unsavory words against our honorable Prime Minister। भाई आप प्रवोक करोगे, प्रवोक हो जाए, आप ये समझिए, इनको ये इतने अक्लमंद लोग हैं, ये जानते हैं किसको प्रवोक करने से क्या होगा। वो जान रहे हैं कि बिधूरी साहब को अगर आपने प्रवोक कर दिया वो सीमाएं तुरंत लांघ देंगे, और इसलिए ये लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी। और अब निशिकांत दुबे ने क्या कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सबके ऊपर कीजिए, सिर्फ बिधूरी क्यों?
क्योंकि ये घटना जो घटी ये शर्मनाक है। पार्लियामेंट के अंदर ये इस तरह से इंस्टिगेट कर देना, इस तरह से आप ये समझिए शैतानी है। आप करो तो वो डेमोक्रेटिक राइट हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, आपको जवाब मिले तो ये बिल्कुल अशोभनीय, असम्मानजनक हो गया। आगे क्या चिट्ठी में लिखा है उन्होंने? सर, द एस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन विच Sri Danish Ali and some other members of parliament have been vociferous cannot be applied in isolation, as otherwise there will be a serious, irrevocable miscarriage of justice. As I therefore intend to share with you the details of rants which were uttered by other members of parliament during the session as under. उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बदूरी के खिलाफ कार्रवाई, ये ठीक नहीं होगा, ये न्याय नहीं है, क्योंकि इस दौरान पार्लियामेंट के अंदर और भी कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। ये दानिश अली तो कह ही रहा था प्रधानमंत्री को नीच, और अब उन्होंने अपनी चिट्ठी में बताया कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुगतो राय ने क्या कहा? उन्होंने कहा राम और पुष्पक विमान का कोई अस्तित्व नहीं है, झूठी कहानी है। आप पार्लियामेंट के अंदर ये बात कह रहे हो, राम का अस्तित्व नहीं है? ये हिंदुओं की भावनाएं उसमें आहत नहीं होती है? जिसको जो मन आ रहा है वो कह रहा है। कोई सनातन धर्म को गालियां दे रहा है, कोई रामचरितमानस को गालियां दे रहा है, कोई रामचंद्र जी को गालियां कह रहा है, कोई पार्लियामेंट के अंदर राम और पुष्पक विमान को आप कह रहे हो कि कहानी झूठी कहानी है। तो इस तरह की बातों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो? तो निशिकांत दुबे ने वाजिब पॉइंट उठाया है। और तो और डीएमके पार्टी की तरफ से क्या कहा गया इसी सत्र के दौरान, डिस्कशन के दौरान? वी आर द्रविड्स एंड यू आर आर्यंस, यू आर स्प्रेडिंग सुपरस्टिशन बाय स्टॉपिंग द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, देयर इज नो गॉड, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। लीजिए, आप इस तरह की बातें करेंगे? कौन सा इतिहास आपने पढ़ लिया है? आर्यन द्रविडियन जिन लोगों ने इस कहानी को लिखा वो तो मर गए, माफी मांग लिया। जेएनयू के तमाम प्रोफेसर जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे टिके हुए थे, सब लोगों ने अपने मैदान छोड़ दिया। और ये पॉलिटिशियंस ये इतिहासकार बन गए। और इसलिए चिट्ठी में लिखा गया, द फैक्ट रिमेन्स दैट ड्यूरिंग द एंटायर स्पीच ऑफ श्री विदुरी, श्री दानिश अली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज इंडल्ज्ड in a running commentary and also making unsavory remarks towards one and all with a view to causing hindrance to Sri Viduri and also to instigate him to lose his calm and composure and not able to express his views in the house. तो इस चिट्ठी में दलील दी गई है कि आपने इंस्टिगेट किया, और इंस्टिगेट करने के दौरान इन लोगों ने भी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है, इसलिए कार्रवाई एक तरफा नहीं होना चाहिए। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी छटपट उठ के चले गए दानिश अली से मिलने, मोहब्बत की दुकान खोल लिया। भाई, मोहब्बत की दुकान में सिर्फ दानिश अली ही बैठेंगे क्या? ये आप जो तमाम लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये किस तरह का न्याय है? हिंदू धर्म को मानने वाले उनके इष्ट देवों को, उसके धर्म को आप झूठा करार दोगे, उनको गालियां दोगे, इंस्टिगेट करोगे लोगों को, और उसके बाद सारे लोग विदुरी के पीछे पड़ गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी शो कॉज नोटिस डाला है। विदुरी जी से यह अपेक्षा नहीं थी। अगर आप प्रवोक हो रहे हैं तो आपको प्रवोक नहीं होना चाहिए, इनका तो काम ही प्रवोक करना। आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप प्रवोक ना हो, लेकिन अब प्रवोक हो गए, आपके ऊपर शो कॉज नोटिस भी आ गया, कमिटी भी बैठ गई, आपके ऊपर जांच भी होगी। तब इन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए जिन लोगों ने पार्लियामेंट को एक नाटक नौटंकी का एक अड्डा बना दिया है। कोई पहली बार दानिश अली का ये काम नहीं है। इनको भारत माता की जय पे भी दिक्कत होती है। ये अपने आप में कि हिस्ट्री शीटर है। ये दानिश अली कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और इसलिए जब ये प्रधानमंत्री को नीच नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये भी जांच के दायरे में आना चाहिए। जो पनिशमेंट विदुरी साहब को मिले वही दानिश अली को भी मिलना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।